हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा, आज मैं छठी कक्षा के बच्चों को उड़ान कार्य पुस्तिका के दूसरे चरण में गणित विषय का हल करवाने जा रही हूँ। पहले चरण का सॉल्यूशन पहले ही मेरे चैनल पर अवेलेबल है और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो लेक्चर के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा लें, जिससे आपको मेरे लेक्चर की जो सूचना है वो सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये देखिए बेटा, ये है आपका पहला पाठ, खेलो संख्याओं से, गणित कक्षा 6। ठीक है, तो इसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो एक बहुत ही मज़ेदार सा खेल है। आपको भी मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा। देखिए, जानवरों की कूद। ये एक मेंढक है जो 3 नंबर के खाने पर बैठा है और उसने इस टिड्डे को खाना है। ये देखो भाई, ये कहता है मिंटू मेंढक को बहुत भूख लगी है और मिंटू तीसरे खाने पर बैठा है, तभी उसकी नज़र 12वें खाने पर बैठे चिंटू टिड्डे पर पड़ती है। ठीक है भाई, इसने ये टिड्डा देख लिया कि अब मैं इसको खाऊंगा। अब दोनों योजना बना रहे हैं, खाने की और बचने की। देखना किस तरीके से। मिंटू मेंढक ने चिंटू टिड्डे को खाने की योजना बनाई और 3-3 खानों पर छलांग शुरू कर दी। यानी कि 3 पे था ना, 3 से सीधा 6 पे गया। सुनना बात को। चिंटू भी सचेत था, चिंटू ने भी देख लिया था भाई मेंढक आ रहा है तेरे को खाने के लिए, तो उसने उससे बचने के लिए 2-2 खानों की छलांग लगानी शुरू कर दी। तो चिंटू ने भी क्या किया, सीधा 2 खानों पे यानी 14 पे कूद गया 12 से। अब पता लगाइए, क्या पता लगाइए कि क्या चिंटू टिड्डा खुद को मिंटू से बचा पाएगा। आपने कैसे पता लगाया? तो अब मैं यहाँ पर एक बार आपको बता दूँ कि मिंटू यानी मेंढक को हम लेंगे पिंक कलर से, तो वो 3 पे है तो वो जाएगा 6 पे, 6 के बाद वो जाएगा 9 पे, 9 के बाद जाएगा 12 पे, 12 के बाद 15 पे, 15 के बाद 18 पे, 18 के बाद 21 पे, 21 के बाद 24 पे और फिर 27 पे। और जैसे जैसे देखो, पहले मेंढक कूदेगा फिर ये कूदेगा, तो ये कूद रहा है 2-2 खाने, तो इसके खानों का कलर ले लेते हैं रेड, या कौन सा लें भी बोलो, ब्लू, ग्रीन ले लेते हैं। चलो, अब ये यहाँ बैठा है 12 पे, 12 से कूद कर ये गया 14 पे, फिर गया 16 पे और फिर ये 2 खाने कूद कर गया 18 पे, और 18 पे ही उसको मिंटू ने, देखते हैं पकड़ पाता है या नहीं। ये भी देखो, एक बार मैं इसको शुरू से आपको बताती हूँ, बारी बारी से। बारी बारी से का मतलब देखो, बार बार मुझे कलर तो चेंज करना पड़ेगा। मिंटू बैठा था 3 पे, वो आ गया 6 पे। उसी टाइम चिंटू चला गया 14 पे। फिर बारी आई मिंटू के कूदने की, वो चला गया 9 पे। फिर आई चिंटू की, वो चला गया 16 पे। फिर आई मिंटू के कूदने की, वो गया 12 पे। 1 मिनट भी, कलर दूसरा ले लिया ये मैंने, इसको चेंज करते हैं। वो गया 12 पे। फिर चिंटू की बारी आई, वो गया 18 पे। जब वो 18 पे है ना, उस टाइम तो मिंटू 12 पे बैठा है। अब मिंटू 12 से खुद कूदेगा सीधा 15 पे, तब तक चिंटू कूद कर जा लेगा 20 पे। अब यहाँ मिंटू बैठा था, वो कूद के गया 18 पे, तब तक चिंटू 20 पे जा चुका था और अगली छलांग लगा के 22 पे आ गया, यानी पकड़ नहीं पाया। फिर मिंटू गया 21 पे, तब तक वो 22 पे था। वो 22 से कूद कर आया 24 पे, तब तक देखना भाई, अगली बारी थी मिंटू की, तो वो सीधा कूद कर यहाँ आया भाई 24 पे और उसने इसको खा लिया। ठीक है, यहाँ मिल गए दोनों, क्योंकि यहाँ पहले तो ये टिड्डा कूदा और चिंटू टिड्डा कूदा और उसके बाद मिंटू मेंढक आया तो उसने उसको खा लिया। चलते हैं अब आगे, इनको अपनी नोटबुक में बना के फिर करना आप। अब आगे इन प्रश्नों का जवाब देते। क्या चिंटू टिड्डा खुद को मिंटू से बचा पाएगा? तो हम लिख देंगे नहीं। कैसे पता लगाया? शिक्षक से चर्चा करें। चर्चा क्या करनी है, हम उन खानों को, हम जिन खानों पर ये कूदे हैं उन पर बार बार निशान लगाएंगे और हम उनको जांच करेंगे। वे खानों का पता लगाओ जिन पर चिंटू कूदा है। चिंटू है टिड्डा, टिड्डा था 12 पे, 2-2 पे गया 14 पे, 16 पे, 18 पे, फिर वो गया भाई 20 पे, 22 पे, 24 पे। और मिंटू किन खानों पर कूदा है? मिंटू था भाई अपना, कितने पर था? 3 पर, 3 पर नहीं था, 6 पर था। 6 से 9 पर, 9 से गया 12 पर, 12 से गया 15,
15 से गया 18, 18 से गया 21, 21 से गया 24 पर। अब हमें बताने हैं, देखो ध्यान से देखना, वे खाने जिन पर दोनों कूदे थे 18 पर और दोनों कूदे थे 24 पर, और तो किसी पर नहीं कूद रहे ना, ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात। और 12 पर भी दोनों कूदे, 12 पर भी दोनों कूदे, 18 पर भी दोनों कूदे और 24 पर। तो इनको यहाँ लिख दो, 12, 18, 24। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गए? तीनों भाग, तीनों क्या, चारों भाग हो गए भाई, 4 भाग करा दिए। अब आगे चलो, यदि मिंटू 4-4 खाने कूदे तो क्या वह चिंटू को खा पाएगा? देखते हैं जरा, वापस ऊपर चलते हैं। कलर बार बार मैं बदलूंगी। चिंटू कूद रहा है, एक मिनट ये देख ले, कूद कौन रहा है 4-4 खाने, कहीं हम गलती कर दें। मिंटू यानी मेंढक कूद रहा है 4 खाने, तो मेंढक 4 खानों पर कूद रहा है। तो देखो भाई, कलर 4 3 पे था, 7 पे आया, और वो कूद रहा है 2, तो वो आया 14 पे। फिर ये 4 खाने कूद के 7 के बाद 8, 9, 10, 11 पे आया, और ये 2 खाने कूद के गया 16 पे। ये 4 खाने कूद के आया 15 पे, ये 2 खाने कूद के गया 18 पे, ये फिर से 4 खाने कूद कर गया 19 पर, ये फिर से 2 खाने कूद कर आया 20 पर, ये फिर से 4 खाने कूद कर आया 23 पर। ये मुझे यहाँ से पेन बैक करना पड़ेगा, 23 पर, और वो फिर 2 खाने कूद कर आएगा 22 पर। देख लो भाई, 20 पे है ना, 22 पर, कहीं दोनों मिल नहीं रहे हैं। अब ये 23 से सीधा जाएगा 27 पर, और जो अपना टिड्डा है वो 22 से आएगा 24 पर और 26 पर। तो कहीं भी ये दोनों मैच नहीं कर रहे, तो मिंटू जो है वो चिंटू को नहीं खा पाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे नहीं। तो ये था बड़ा मज़ेदार सा प्रश्न। आगे चलते हैं, लड्डू खेल। ये सारे बच्चे खड़े हैं और ये क्या कह रहे हैं कि सभी पहले गोल दायरे में खड़े हो जाओ, और पहला खिलाड़ी 1 बोलेगा, दूसरा 2 बोलेगा, और 3 या 3 से भाग होने वाली संख्याओं की जगह लड्डू बोलना है। भाई पहले 1 बोलेंगे, फिर 2 बोलेंगे, फिर 3 नहीं बोलना। अगर मेरी बारी में 3 आ रहा है तो मैं लड्डू बोलूँगी, फिर 4 बोलना है, फिर 5 बोलना है, फिर 6 नहीं बोलना, 6 की जगह लड्डू बोलना है, 7 बोलना है, 8 बोलना है, 9 नहीं बोलना, 9 की जगह लड्डू बोलना है। तो ये खेल है। जो अपनी बारी पर लड्डू कहना भूल जाए, मान लो तुम्हारी बारी आ गई और तुमने 1 बोल दिया, 2 बोल दिया और 3 बोल दिया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 नहीं बोलना, 3 की जगह बेटा लड्डू बोलना है। तो ये बच्चा आउट हो जाएगा। लास्ट में जो खिलाड़ी बचेगा वो जीत जाएगा। आगे बढ़ें। अब ये कहता है कि जिन संख्याओं को लड्डू से बदला उन्हें लिखो। तो 3, 6, 9, 3 का पूरा पहाड़ा लिख दो, 21, 24, और ये इन संख्याओं को 3 का गुणज कहते हैं। ये सब संख्या 3 का गुणज है, इंग्लिश में मल्टीपल है। इस प्रकार यह है खेल। अलग अलग संख्याओं के साथ खेलो, जैसे 4 के साथ खेलना है, तो जिन संख्याओं को लड्डू से बदलोगे वो 4 के गुणज होंगे, वे लिख दो। तो 4 का पहाड़ा लिख दो, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 4 सत्ते 28, कहीं तक लिख लो, 4 अट्ठे 32, 4 निम 36, 4 दाई 40, हम कहीं तक भी लिख सकते हैं। अब आ जाओ तीसरे खेल पर, बांटो गोलियां। स्वीटी 6ठी कक्षा में पढ़ती है, उसके पास 12 गोलियां हैं। गोलियां का मतलब है बेटा टॉफ़ी हैं, और वे अपने दोस्तों में बराबर बांट कर खाना चाहती है। वह गोलियां कैसे बांट सकती है, आइए हम उसकी मदद करते हैं। तो पहला तरीका क्या है, हाँ यहाँ हम दोस्त लिख देते हैं, दोस्तों की संख्या, और यहाँ मैं लिख देती हूँ गोलियों। जिन बच्चों को राइटिंग समझ ना आए तो मैं साथ साथ बोल भी रही हूँ, आप वहाँ से थोड़ा सा अपना लिख लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन पर लिखने में राइटिंग बिगड़ जाती है थोड़ी सी, क्योंकि ये स्लिपरी होता है। मान लो एक ही दोस्त है उसका, स्वीटी का, तो वो उसको दे देगी 12 की 12 गोलियाँ। अगर उसके 2 दोस्त हैं तो उनको 6-6 दे देगी, 3 दोस्त हैं तो 4-4 दे देगी, 4 दोस्त हैं तो 3-3 दे देगी, 5 दोस्त हैं तो नहीं दिया जाएगा। देखो कैसे भाई, 5 दोस्त हैं तो 5 दोस्त हैं, अब उन्हें वो 5 से 2 उनको गोलियां दे दे तो कितनी होगी, 10, बच कितनी गई, 2 तो बराबर नहीं बटेंगी। 6 दोस्त हैं तो 2 गोलियां, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं होगा, 12 दोस्त हैं तो सबको
एक एक गोली इस तरह से वो बांट देगी। आगे चलते हैं। गोलियों की संख्या बदलकर अपने दोस्तों में बराबर बांटनी है। जैसे 15 18 तो 15 गोली या तो एक सबको एक एक मिलेंगी, या सबको 3 3 मिलेंगी, या सबको 5 5 मिलेंगी, या एक बच्चे को 15 मिलेंगी। यानी हमने 15 के गुणनखंड लिख देने हैं। 18 गोली ले ली, एक मिलेंगी, जो 18 जिससे भाग हो रहा है ना सब ले लो। 2 मिल जाएंगी, 2 नहीं 18, 3 मिल जाएंगी, 3 छिंग 18, 4 नहीं मिलेगी, 5 नहीं मिलेगी, 6 3 18, 9 दूनी 18 और 18 एकम 18। मान लो 20 ले ली तो 1 2 4 5 10 और 20। मान लो 21 ले ली तो 1 3 7 21। मान लो 25 ले ली तो 1 5 और 25। और 30 ले ली तो 1 पे भी जाएगा, 2 पे भी, 3 पे भी, 5 पे भी, 6 पे भी, 10 पे भी, 15 पे भी और 30 पे भी। तो ये टॉफियाँ बटेंगी। तो ये जो टॉफियाँ बट रही हैं ये इन संख्याओं का क्या कहलाती हैं? गुणनखंड कहलाती हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं। यदि स्वीटी अपने दोस्तों में 5 5 गोलियां बांटे तो क्या 12 गोली बराबर बटेंगी? नहीं बटेंगी, मैंने पहले भी बता दी थी। 5 एक को दे दी, 5 एक को दे दी, 10 हो गई तो 2 गोली बच जाएंगी। तो 1 2 3 4 6 12 ये 12 के गुणनखंड कहलाती हैं। अभी अभी मैंने आपको बता दिया है। चौथे खेल पे आ जाओ, ढूंढो गुणनखंड की लड़ी। आप भी कोई भी संख्या में गुणा का प्रयोग करके 100 बना सकते हो। जैसे 2 दूनी 4 और 25 चौका 100। अब तुम भी बनाओ लड़ी। नीचे दी गई पजल में 100 की ऐसी और लड़ियाँ बनाइए और यह भी पता लगाइए कि कौन सी लड़ी सबसे लंबी है, उसमें क्या खास है, अपने दोस्तों से चर्चा करो। ये दे रखा है, इसमें 100 की लड़ी बनानी है तो 100 की एक लड़ी तो ये बनेगी। ठीक है, देखते जाना। 2 गुणा 2 गुणा 25। एक लड़ी ना ये नहीं बनेगी भाई, 4 गुणा 50 तो बनेगा नहीं। एक लड़ी ये बनेगी 100 की। 5 गुणा 20 ये छोटी है। ठीक है, और चलते हैं आगे। मैं एक और कलर ले लेती हूँ, ब्लू कलर ले लेती हूँ। हम टेढ़ा देखते हैं। ये देखो, ये टेढ़ी लड़ी देखो भाई, ये देखो। तो 100 का मतलब हो गया 2 गुणा 5, नहीं 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 नहीं, पापा 25 दूनी 50 और यहाँ तक आएंगे तो 2 बार तो 2 आएगा और 2 बार 5, 2 दूनी 4 5 20 5 100। तो ये लड़ी हमारी सबसे लंबी है क्योंकि ये भाज्य संख्या, ये भाज्य, लेकिन ये चारों हमारी अभाज्य संख्या हैं। इनके और अधिक गुणनखंड हम नहीं कर सकते। 2 और 25 100 के गुणनखंड कहलाते हैं क्योंकि 100 इनसे पूरा पूरा भाग हो जाता है। और भी लड़ी कोई रह गई हो तो आप ढूंढ लेना। आगे बढ़ते हैं। 100 के कौन कौन से गुणनखंड पता लगे? 1 पता लगा, 2 पता लगा, 4 पता लगा और भाई 5 पता लगा और भाई 5 है, 6 7 तो नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 हो जाएगा। 10 के बाद 100 किसके पहाड़े में आता है? 20 में आता है, 25 में आता है और 25 हो गया। 25 के बाद आ जाइए भैया बाप, उल्टा चलते हैं तो हम अब फिर से यही वैसे तो हमारे सारे गुणनखंड हो जाएंगे। 25 के बाद सीधा 50 हो जाएगा और फिर हमारा 100 हो जाएगा। आगे देखो, ऐसी और संख्याएं लेकर उनके गुणनखंडों की सबसे लंबी लड़ी बनाए। जैसे 60 है बेटा, अभाज्य गुणनखंड करूँगी मैं इनके। 2 करोगे तो 30 आएगा, फिर 2 करोगे तो 15 गुणा 3 गुणा 5, आप चेक कर लेना, ये 60 आएगा। 150 ले लो, 2 गुणा 75 बचेगा, 3 पे जाएगा और गुणा 5 आप चेक कर लो, 5 5 25 3 75 दूनी 150। ऐसे ही 720 का मैं आपको बता रही हूँ। 2 गुणा फिर 2 पे करो, 180 बचेगा, फिर गुणा 2 करो 90 बचेगा, फिर गुणा 2 करो 45 बचेगा, फिर गुणा 3 करो 15 बचेगा, फिर गुणा 3 और गुणा 5। इसको चेक कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 निम्मा 144 और 144 पंजे बिल्कुल ठीक आ जाएगा ये। तो ये हमारे हो गए गुणनखंड
क्या हमें एक ही संख्या की एक से अधिक लंबी लड़ी मिल सकती है? नहीं। ये देखो यहाँ पे ना आपको ऑप्शन दे रखा है, तो आपने नहीं पर टिक करके नहीं पर टिक करना है, और मैंने यहाँ नहीं लिख दिया है। और लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। सबसे लंबी लड़ी की क्या विशेषता है? तो इसमें सभी संख्याएं अभाज्य हैं। इसमें सभी संख्याएं कैसी हैं बेटा जी? अभाज्य हैं। हो गया। आगे चलते हैं। 5वां खेल ये खिला रहा है, हमसे कह रहा है मिलकर करें खरीदारी। तो चलिए खरीदारी करते हैं। ये टिंकू के पास एक मनी बैंक है, सिम्मी के पास एक और मनी बैंक है। अब देखते हैं ये आगे क्या कहता है। टिंकू और सिम्मी दोनों भाई बहन हैं। उनके पिताजी उन्हें मनी बैंक में जमा करने के लिए पैसे देते हैं। वे पैसे जमा करके लैपटॉप खरीदना चाहते हैं। टिंकू को हर रोज़ 20 रुपये और सिम्मी को 50 रुपये मिलते हैं। टिंकू के पास पहले 10 दिनों की हर रोज़ की राशि, हर रोज़ की तो 20 ही रुपये है, लेकिन 10 दिनों तक की कितनी हो गई? तो 20, फिर 20, फिर 20, फिर 20, कितने दिन तक रहेगी? 10 दिन तक। तो 20 को 10 बार जोड़ने की बजाय हम 20 को 10 से गुणा कर देंगे, तो हर रोज़ की 10 दिन की राशि जुड़कर हो जाएगी 200 रुपये। सिम्मी के पास 10 दिनों की राशि हो जाएगी 50 रुपये, हर रोज़ मिल रहे हैं, तो 50 को 10 से गुणा कर दो 500। टिंकू के 200, सिम्मी के 500। आगे देखते हैं क्या पूछता है। पहले 10 दिनों में ऐसी कौन सी राशि है जो दोनों के पास समान है? देखो भाई, टिंकू की बात करते हैं। टी से लिखती हूँ। टिंकू को पहले दिन मिले 20, अगले दिन 20 मिले तो हो गए 40। मैं 20 का पहाड़ा लिख दो 100 तक। 80 फिर हो गए 100, 120, 160, 180 और 200। और सिम्मी को मिले 50 रुपये, तो 50, 100, 150, 200, 250, बस इससे आगे नहीं मिलेंगी समानता। तो दोनों में जो बराबरी हो रही है, 1 मिनट, ये पेन बहुत मोटा हो गया है। दोनों में जो बराबरी हो रही है वो हो रही है 100 पर और 200 पर। तो ये आप लगा देना। एक बार 100 रुपये उनके बराबर होंगे, एक बार 200। दोनों के पास एक महीने में कुल राशि कितनी कितनी होगी? एक महीने को हम 30 दिन मान के चलते हैं, तो टिंकू को 20 रुपये रोज़ मिलते हैं, तो 30 दिन के हो जाएंगे 600। सिम्मी को 50 रुपये रोज़ मिलते हैं, तो 30 दिन के हो जाएंगे 5 तिये 1500। और दोनों के मिलकर हो गए 1500 और 600 2100 रुपये। आगे बढ़ूँ, डे भाग पर देखो। यदि एक छोटा लैपटॉप 21,000 का हो तो दोनों को कितने दिन बचत करनी होगी? मेरी बात सुनो। दोनों के 30 दिन के पैसे, एक महीने के, एक महीने का मतलब दोनों के 30 दिन के पैसे कितने हो गए भाई? गिनना ज़रा। 600 थे टिंकू के, सिम्मी के थे 1500, कितने हो गए? 2100। एक महीने के 30 दिन के हो गए 2100। उन्हें चाहिए 21,000 रुपये, यानी इसका 10 गुना, तो 10 ही गुना दिन इनके और लगेंगे। ठीक है ना। लैपटॉप आएगा 21,000 रुपये का, तो 21,000 रुपये के लिए कितने दिन बचत करनी होगी? 30 गुणा 10, यानी कि 300 दिन उनको बचत करनी होगी। ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं इस आपके चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पर। खेलो पजल। एक अलग सी पजल है। क्या आपको पहेली बुझाने में मज़ा आता है? ज़रूर आता होगा, हमें भी आता है। तो ये एक पहेली है जिसका नाम है केन केन। बैठो दोस्तों के साथ और मिलकर खेलो। मैं आपको समझा देती हूँ क्या है ये केन केन पजल। देखो भाई, ये है पहली पजल। इसमें 3 खाने हैं, दिख रहे हैं आपको? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो इसमें आपने 3 ही संख्याओं का प्रयोग करना है, 1 का, 2 का और 3 का। दूसरी बात समझ लो, आपको कुछ खाने गाढ़े दिख रहे होंगे। ये देखो, ये खाना डार्क है, ये बीच में पार्टीशन है लेकिन लाइट कलर है। ये ऐसे मैं कटवा कर दूँ। अच्छा जी, यहाँ भी थोड़ी सी गड़बड़ है। ये डार्क है और ये बीच में कटवा है। ये डार्क है और बीच में डॉटेड है। ये अकेला है बॉक्स, और ये फिर से एक अलग बॉक्स है जिसके बीच में ये कटवा है। ये जो अलग अलग बॉक्स बन रहे हैं, अगर मैं ब्लू कलर लेती हूँ, एक ये वाला, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4 और एक ये 5 अलग अलग बॉक्स आपके बन रहे हैं।
अब यही वाला बॉक्स ले लो, पहले ये वाला अकेला है और इसके कोने में 3 लिख रहा है, तो ये कहने का मतलब है कि इस बॉक्स में जो भी संख्या है वो 3 है, तो आप यहाँ खाली 3 लिख दो। सुनी मेरी बात। लेकिन इसके ऊपर ये 2 बॉक्स हैं और इन दोनों बॉक्स में जो संख्या लिखोगे उनका जो भागफल आएगा वो ये 2 आना चाहिए। देख लो 2 के साथ भाग का निशान है, तो ये हमारा उत्तर है। ये क्या कह रहा है कि इस वाले खाने में इस वाले जिसमें मैं कांटा लगा रही हूँ और इस कांटा वाले खाने में आप जो 2 संख्याएं लिखोगे उन दोनों का भागफल ये 2 आना चाहिए। ये है इसका मतलब। और वो संख्या 1, 2 और 3 में से होनी चाहिए और एक लाइन में एक संख्या एक ही बार आनी चाहिए। तो 3 तो भैया अब नीचे आ लिया हमारा, 3 तो बेटा नीचे आ लिया, 3 नीचे आ लिया। तो अब मैं क्या करूँगी देखना ज़रा, मैं यहाँ 1 लिखूँगी और यहाँ 2। बहुत ध्यान से देखना, 2 का और 1 का जो भागफल है वो 2 आ गया। यही इसने कहा है कि जो हमारा भागफल है वो ये आ जाना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? हैं भाई, समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? यहाँ मैंने 1 लिख देना है, यहाँ मैंने 2 लिख देना है और इन दोनों का ये भागफल 2 आ गया। और इस वाली रो में जिस पे मैंने अब ये एरो लगाया है 1, 2 और 3 एक ही बार आए हैं। अब इस वाली रो पे आ जाओ। 1 मिनट भाई, थोड़ा सा ना ये मुझे छोटा करना पड़ेगा। कौन से वाली रो बता रही हूँ मैं? ये वाली, ठीक है, जिसमें 3, अब यहाँ कोने में 3 लिख रहा है, कोने में 3 लिख रहा है। इसका मतलब है कि ये कांटा और ये कांटा जो मैं लगा रही हूँ इनमें जो संख्याएं आएंगी उनका गुणनफल 3 होना चाहिए। अब इन तीनों में तो 3 और 1 का गुणनफल 3 होता है। तो अब मैं क्या भरूँ ये देखना है अब आपने। ठीक है, अब मैं क्या भरूँ? तो मैं यहाँ 1 भर देती हूँ और यहाँ 3 भर देती हूँ। ठीक है, यहाँ मैं 1 भर देती हूँ और यहाँ 3 मैंने भर दिया। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लूँ एक बार। चलिए मैंने साफ कर दिया। मैं जो बताना चाह रही हूँ कि इस खाने में जो है हमारा कि देखो भाई ये वाला खाना है पूरा, ये जो पूरी की पूरी रो है इसमें 1, 2, 3 एक बार आया है। जब हम इस रो की बात करते हैं तो इसमें भी 1, 2, 3 एक ही बार आया। जब मैं इस रो की बात करती हूँ 1, 2, 3 एक ही बार आया है। और अब देखना मैं हल्का हल्का डॉट लगाऊंगी। इस 1 का और इस 3 का गुणनफल 3 आ रहा है, इस 2 का और इस 1 का भागफल 2 आ रहा है। इसमें इसने कहा था 3 आना चाहिए तो मैंने 3 लिख दिया। अब मैं बात कर रही हूँ इस वाले की जहाँ मैंने एरो लगाया है। मेरा उत्तर 2 संख्याओं का गुणनफल 6 आना चाहिए। अब 1, 2 और 3 में 2 और 3 का गुणनफल 6 आता है, लेकिन लिखना ऐसे है। अभी मेरी बात को समझो कि यहाँ पे 3 आ चुका है तो इस पूरी लाइन में कहीं और 3 नहीं आएगा। तो यहाँ मुझे 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ मुझे 3 लिखना पड़ेगा। अब बच गया ये वाला कॉलम। ठीक है, कौन सा कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा पता लग जाएगा। ये वाला कॉलम, और इस कॉलम में 2 संख्याएं रह गई हैं जिनका भागफल 2 आना चाहिए। तो वो संख्याएं तो 1 और 2 ही होंगी, लेकिन 1 यहाँ है तो इसके सामने 1 नहीं आएगा, तो इसके सामने 2 आएगा और इसके सामने 1। अब आप सारी लाइन चेक कर लो, हर लाइन में 1, 2, 3 एक एक बार ही आया है। तो ये आपकी पहली केन केन पजल है। इसमें आया उत्तर आप देख सकते हो 1, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 3। अब मैं इसी की दूसरी पजल बताती हूँ आपको। अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत है इस पजल में, और अगली पजल में भी थोड़ा सा मिसप्रिंट मुझे लग रहा है। ये 4 खाने हैं तो 4 तो संख्या आपने लेनी है। कौन कौन सी संख्या आपने लेनी है? वही पहली 4 संख्या लेनी है, 1, 2, 3 और 4। अब आपको बिल्कुल सारे खाने अलग अलग दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, बिल्कुल आराम से नज़र आ रहे हैं। ये देखो, मैं फिर भी आपको एक बार बता देती हूँ। ये देखो, ये पूरा एक खाना है, इसमें ये 2 संख्याएं डलेंगी जिनका भागफल 2 आएगा। मैं एक ही बार में बता रही हूँ। फिर ये हॉरिजॉन्टल जिस पे अब मैं निशान लगा रही हूँ, ये 3 खाने हैं, इनमें जो संख्या आएगी उनका गुणनफल 6 आएगा। सुन लेना मेरी बात ध्यान से। फिर ये खाना देखो साफ दिखाई दे रहा है, डार्क है, इन दोनों में जो संख्या आएगी उनकी घटा 1 आएगी, चाहे वो आगे पीछे कैसे भी हों। फिर हम लेंगे
अपना ये वाला खाना, इनमें जो 2 संख्याएं आएंगी इनका भागफल 2 आएगा। ठीक है, यहाँ तक सारी कहानी। और एक बार कलर थोड़ा चेंज कर लें ताकि डिफरेंस पता लग जाए। अब इस खाने की बात करो तो इन दोनों में, इन पिंक वालों में जो 2 नंबर आएंगे उनका जोड़फल 4 आएगा। और आगे देखो, इनमें जो 2 नंबर आएंगे उनका भागफल 2 आएगा। अब यहाँ एक गड़बड़ है कि इसने यहाँ 5 प्लस लिख दिया और यहाँ डार्क लाइन दे दी जो कि मेरे हिसाब से नहीं आएगी। तो इस लाइन को आप अपनी नोटबुक में हल्की कर लेना। तो इस खाने का, इस खाने का और इस खाने का, तीनों का जो जोड़ है वो 5 आएगा। इसको मैं, अगर मैं येलो कलर से आपको दिखाऊं तो ये पूरा, ये एल शेप का एक पूरा बॉक्स है। अब आपको ये अलग अलग कलर के बॉक्स नज़र आ गए नज़र, समझ आ गई कहानी। पहले तो आप अपनी वर्कबुक में तो है नहीं आपके पास, नोटबुक में ऐसे अलग अलग खाने बना लो। अब दूसरी शर्त क्या है कि यही 4 नंबर यूज करने हैं, 1 2 3 4, और एक रो में या एक कॉलम में कोई भी नंबर दोबारा से नहीं आना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी सब में 1 1 बार आना चाहिए। तो मैं अब जल्दी से पजल भर देती हूँ, आप अपनी नोटबुक में इसको सॉल्व कर लेना। भाई यहाँ 1 भरेंगे, यहाँ 3 और 2, देख लो 3 एकम 3 दूनी 6 आ गया उत्तर। यहाँ 4 भरेंगे और यहाँ 2, देख लो दोनों का 4 का और 2 का भागफल 2 आता है। इधर आ जाओ, यहाँ 3 भरूंगी और यहाँ 1, इन दोनों का जोड़फल योगफल 4 आ गया। यहाँ मैं 4 भरूंगी, यहाँ 3, इन दोनों की घटा 1 आ गई। यहाँ मैं 4 भरूंगी और यहाँ 2, इन दोनों का भागफल 2 आ गया। यहाँ 4 भरूंगी और यहाँ 2, इन दोनों का भी भागफल 2 आ गया। इस पूरी लाइन में 1 2 3 4 एक ही बार आ रहा है। और ये जो एल शेप का ब्लॉक था, अलग कलर इसको ले लें, मैं ब्लू ही ले दूँ इसको, तो इसके अंदर मैं भर रही हूँ 1 3 और 1। तो ये थी आपकी दूसरी केन पहेली। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो मैं फिर आपसे कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेटा यूट्यूब पर आपका पढ़ने का कोई पैसा नहीं लगता, मैं आपसे कुछ भी नहीं लूँगी, बस आपने लाइक करना है और सब्सक्राइब कर देना है। चलिए, ये लास्ट केन पजल है, इसमें भी थोड़ी सी गलती है। ये कहता है 13 के किन्हीं 3 गुणज का प्रयोग करके इसको हल करो। 13 का पहाड़ा ये है, 13 3 39, 13 चौकू 52, 13 पंजे 65, 13 6 78, कोई 3 लेने हैं। अब यहाँ तो 13 देखो इसने बॉक्स में दे रखा है, यानी 13 तो हमने लेना ही लेना है। क्लियर है बात? अब 2 का जोड़ 65 आना चाहिए, 2 का जोड़ 52 आना चाहिए और 3 का जोड़ 104, यानी हमें इन चारों में से ही कोई 3 गुणज लेने हैं। पहली बात 13 26 39 और 52। अब मैं आपको बता दूं कि अगर मैं 52 26 और 13 लेती हूं तो यहाँ पर ये जो बॉक्स है ये मुझे चेंज करना पड़ेगा, जिसको मैं चेंज नहीं करना चाह रही। अब आप सिर्फ क्या करना कि ये जो है ना, ये वाला बॉक्स ये लाइट है, यानी कि ये चारों इकट्ठे हैं। इन चारों में जो संख्या आएंगी उनका जोड़ 104 होगा, इन दोनों में जो आएंगी उनका जोड़ 52 होगा, इन दोनों में जो आएंगी उनका जोड़ 65 होगा और इसका जोड़ 13 होगा। तो मैं 3 गुणज जो ले रही हूँ वो हैं 13 26 और 39। तो ये तो अकेला बॉक्स है, इसमें मैं भर दूंगी 13। मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ इसको, ये देखो आपको और भी क्लियर दिख जाएगा। 13 26 39, मैं इसको दोनों तरीके से बता दूंगी, बदल के भी बता दूंगी। चलो मैं आपको, तो यहाँ तो 13 आ जाएगा। अगर मैं 13 26 और 39 लेती हूँ तो यहाँ 39 और यहाँ 26 लिखूँगी तो 39 और 26 का जोड़ 65 आ जाएगा। अब मैं यहाँ 13 लूँगी और यहाँ 39, ये हल्का बॉक्स है यहाँ पर, तो इन दोनों का जोड़ 13 और 39 का जोड़ हो गया 52। अब मैं ले रही हूँ ये चारों खाने, देख लो भाई ध्यान से, मैं रेड कलर की बाउंड्री कर रही हूँ। ओह बहुत मोटा हो गया ये तो ये देखो मैं रेड कलर की बाउंड्री यहाँ कर रही हूँ और अब मैं कोई दूसरे कलर से ये 4 खाने ड्रॉ करती हूँ। तो इन चारों
का जो सम आएगा बेटा वो 104 आना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 39, 26, 13 और 26। तो आप चेक कर लेना, ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। लेकिन मैं एक छोटी सी बात और बता दूं कि अगर आप यहाँ क्लियर है, ये इसको फाइनल कर लो। अब मैं इसको एक बार इरेज करूँगी। अगर आप इस ब्लॉक को अलग रखना चाहते हो तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर करना पड़ेगा चेंज। वो चेंज हमें क्या करना पड़ेगा देखते हैं। वो चेंज हमें करना पड़ेगा बेटा कि ये जो यहाँ 13 है ना, इस 13 को काट कर मुझे यहाँ लाना पड़ेगा 39। और संख्याएं मैं लूँगी 13 एकम 13, 13 तिये 39 और 13 चौके 52। अब देखो यहाँ मैं भर दूँगी 52 और यहाँ मैं भर दूँगी 13, तो इन दोनों का जोड़ हो गया 65। यहाँ मैं भर दूँगी 13 और यहाँ मैं भर दूँगी 39, तो इन दोनों का जोड़ हो गया 52। यहाँ मैं भर दूँगी 39, 52 और 13, एल शेप जैसे अभी पिछली पजल में आई थी। अगर मैं रेड कलर से मार्क करूँ तो ये जो एल शेप है इसका उत्तर 104 आएगा। और बच गया ये, तो यहाँ मैं ले दूँगी 52। तो उसमें हम केवल इस ब्लॉक को 13 की जगह 39 कर देते हैं। तो जैसा आपको चित्र दिया गया था वैसे ही पजल बन जाएगी। चेंज तो करना पड़ेगा इसमें, या तो यहाँ 39 करना पड़ेगा, वरना जो मैंने पिछला तरीका बताया उसमें ये वाली लाइन आपको काटनी पड़ेगी। तो ये थी आपकी केन केन पजल और पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन। ये कहता है क्या तुम ऐसा पजल बना सकते हो? कोशिश करो तो आप ट्राई कर लेना। अगर लेक्चर पसंद आए शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक